बच्चों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज हम संस्कृत के कक्षा 9वीं के पंचमः पाठः 5वें पाठ को पढ़ेंगे। प्रत्यभिज्ञानम आज का पाठ है। प्रत्यभिज्ञानम यह पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। तो इसकी विस्तृत बात हम अर्थ की ओर जाएंगे तो करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के अर्थ की ओर बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के अर्थ की ओर। तो ये स्क्रीन में आपको देखिए, प्रत्यभिज्ञानम के संबंध में यहाँ हिंदी में कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इसे रीडिंग करके हम ये जानेंगे, इसका वाचन करेंगे और कि यह पाठ हमें क्या दिखाता है और पाठ के संबंध में क्या जानकारी दी हुई है। तो ये इस तरह से बच्चों, इसमें ये वाचन के माध्यम से यह चूँकि एक नाटक पाठ है, तो अलग अलग पात्र जो हैं अलग अलग बातों को अपनी रखते हैं। तो आइए इसे हम अलग अलग खंड के माध्यम से इसको अलग अलग वाचन को हम अर्थ के रूप में लेंगे। तो ये देखिए, सबसे शुरू में मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ, ये है इस पाठ से संबंधित हिंदी में एक जो पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इसका मैं वाचन करके आपको सुना देता हूं बच्चों। इससे लगभग आप पाठ के सार को अवश्य समझ जाएंगे। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहन्नला के क्षत्म वेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्म वेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्म वेश का रहस्य उद्घाटन करता है। तो इस तरह से बच्चों, ये पाठ का सार है। इस पाठ के अर्थ को आइए मैं पैराग्राफ के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में हम 4-5 वाक्यों को लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन में ये वाक्य दिख रहे हैं बच्चों। इसे आप देखिए, मैं वाचन करते हुए इनका अर्थ बताता हूँ। शुरू करते हैं। ये वाचन करते हुए अर्थ को देखेंगे। भटः जयतु महाराज राजा अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मृतः। भटः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। राजा कथमिदानीं गृहीतः। भटः रथमासाद्य निःशङ्कं बाहुभ्यां वतरितः प्रकाशम् इतः इतः कुमार। इसका अर्थ देखिए। भटः महाराज की जय हो। भट जो सैनिक होते हैं उसे भट कहते हैं। राजा जो पहले न हुआ हो, इस तरह आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं, क्यों आश्चर्यचकित दिखा रहे हैं। तो सैनिक कहता है, श्रद्धा के अयोग्य अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा कैसे पकड़ा गया। फिर सैनिक कहता है, रथ में पाकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं से उतार लिया गया।
फिर प्रकाश में कहता है इधर आइए कुमार इधर आइए। तो दूसरे पैराग्राफ जो हमने किया है उसे देखिए। इतः इतः कुमारा के बाद ये दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। तो अभिमन्यु भो को न खलु एषः येन भुजैक नियंत्रितौ बलाधिकेनापि न पीडितः अस्मि। बृहन्नला इतः इतः कुमार अभिमन्यु अयं परः कः विभाति विभाति एव उमावेशमपि वाश्रितो हरः। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलं मे महत् वाचालयतु एनम् आर्यः भीमसेनः अपवार्य बाढ़ं प्रकाशम अभिमन्यु। बृहन्नला का जो अर्जुन बृहन्नला के रूप में है, इधर कुमार इधर आइए अभिमन्यु, ये मुझ पर कौन सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला आर्य बातचीत और बातचीत करने लगा। आर्य भीमसेन कहते हैं हटाकर ठीक है। प्रकाश में कहते हैं अभिमन्यु। तो तीसरा पैराग्राफ में देखिए अभिमन्यु तीसरा पैराग्राफ में अभिमन्युर्नाम भीमसेनः रुष्येत्वेष मया त्वम् एव अनभिभाषय। बृहन्नला अभिमन्युः कथं कथम् अभिमन्युर्नाम अहं भो किमत्र विराटनगरे क्षत्रियवंशोद्भूताः नीचैः अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहं शत्रुवंशः गतः अतएव तिरस्क्रियते। देखिए यहाँ अभिमन्यु, मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेन क्रोधित अवस्था में मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी है। तो बृहन्नला अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है देखिए कहो कैसे। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं विराट नगर के क्षत्रिय वंश के वीर निम्न हैं जो मेरा नाम भी जानते हैं। यह बता रहे हैं यह शत्रु पक्ष का होता हूँ, इसलिए उपेक्षा की जाती है। बृहन्नला जो अर्जुन है अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखी रहे। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 3 पैराग्राफ को इसमें सम्मिलित किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये अर्थ समझ आए होंगे। धन्यवाद।